Hello बच्चों, let's see this question. Which one is false about mitosis? Option A, mitosis occur in both haploid and diploid cell. तो जो ये ऑप्शन कह रहा है कि जो माइटोसिस होता है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में बोथ में होता है, ये बात करेक्ट है। एनसीईआरटी में लिखा है कि माइटोसिस जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिप्लॉइड सेल्स में नहीं होता, वो डिप्लॉइड सेल्स में तो होता ही है, प्लस सम जो स्मॉल प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स हैं लाइक हेलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, उनमें भी देखा जाता है। और हैप्लॉइड इंसेक्ट्स में भी सम हैप्लॉइड इंसेक्ट्स में भी देखा जाता है माइटोसिस। बहुत ही कम है ये हैप्लॉइड में, मेजरली डिप्लॉइड में होता है, लेकिन हाँ ये हैप्लॉइड में भी प्रेजेंट होता है माइटोसिस किसी किसी हैप्लॉइड्स में। ऑप्शन नंबर बी, तो जो ए स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि रूट टिप इज बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी माइटोसिस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो रूट टिप होती है वो कंटेन करती है RAM, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम को, जो बहुत रैपिडली माइटोसिस परफॉर्म करता है, बहुत रैपिड माइटोसिस परफॉर्म करता है, इसलिए बेस्ट मटेरियल है माइटोसिस को ऑब्जर्व करने का। जो स्टेटमेंट सी है उसमें क्या है कि जो एम फेज है वो एक मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो एम फेज है उसी के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं और ये विजिबल होते हैं, फिजिकली एक्टिव होता है सेल इस पीरियड में। फिजिकली हमको माइक्रोस्कोप से दिखता है सेल, इसलिए मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है और एंड अ प्रोग्रेसिव process having no clear-cut line between various phases involving a major reorganization of core components of the cell। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो ये एम फेज है ये एक प्रोग्रेसिव फेज है। ये प्रोग्रेसिव फेज है, इसमें कोई क्लियर कट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते फेजेस के बीच में। क्लियर कट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते फेजेस के बीच में हम, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव है, ये एक के बाद एक चलता रहता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। स्टेटमेंट डी है कि सेल्स एट लेट प्रोफेज, जो लेट प्रोफेज में सेल है जब उनको व्यू करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर वो शो करेंगे गोल्गी बॉडीज, ER, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो शो नहीं करेंगे GB, ER, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो शो नहीं करेंगे लेट प्रोफेज के अंदर। लेट प्रोफेज के अंदर वो शो नहीं करते, ना गोल्गी बॉडी को, ना ER को, ना न्यूक्लियोलस को और ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। ये सब
अर्ली प्रोफेज के अंदर विजिबल होते हैं, अर्ली प्रोफेज के अंदर विजिबल होते हैं, लेकिन लेट प्रोफेज के अंदर ये सब विजिबल नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। ये अर्ली प्रोफेज के अंदर विजिबल होते हैं लेकिन लेट के अंदर नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहा है कि लेट प्रोफेज के अंदर विजिबल है वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी और वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।